अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे GD7 और OM7 का सिलेबस। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने GD11 और OM11 के सिलेबस पर नजर डाली थी और आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे GD7 और OM7 का सिलेबस। क्या इस सिलेबस के अंदर आपके पास एसेज होते हैं, आपके पास जो ट्रांसलेशंस आती हैं वो किस मायार की होती हैं, कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। इसी के साथ साथ मैं चंद और सवाल जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है और जो एक सवाल बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं वो ये है कि सर शॉर्टलिस्ट होने के बाद इंटरव्यू के अंदर हमारे साथ जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज होगी, यानी कि जिस लैंग्वेज में हमसे सवाल पूछे जाएंगे, क्या वो उर्दू होगी या इंग्लिश होगी। तो GD7 से मतलब OM7 से मतलब आपके लिए एक बहुत अच्छी गाइड है ये वीडियो, तो इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो के आगाज में मैं बताता चलूँ, स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा होगा। अगर आपने अपनी तैयारी को मुकम्मल करना है, 100% मजबूत करना है, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मेरे से नोट्स खरीद सकते हैं IB के। और इसी के साथ साथ मैं आपको पेड ग्रुप चैट का भी हिस्सा बनाऊंगा, जहां पर हम लोग अपडेट्स और साथ ही साथ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते रहेंगे आपकी भलाई के लिए। इसी के साथ मूविंग ऑन, लेट्स डिस्कस योर पेपर पैटर्न फॉर GD7 एंड OM7। GD7 OM7 का जो पेपर पैटर्न है, इट्स वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। वेरी इजी मींस कि आपकी जो रिक्वायरमेंट थी तालीम की उसी के मुताबिक आपका पेपर आएगा, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट। हाँ, अलबत्ता आपके पेपर का मेजॉरिटी सेक्शन इंग्लिश होगा। इंग्लिश के अंदर आपके पास सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, साथ ही साथ ग्रामर होगी, यानी कि आपके पास सेंटेंसेस होंगे। फॉर एग्जांपल, द बुक इज डैश द टेबल, तो यहाँ पर एट होगा, फ्रॉम होगा, इन होगा, ऑन होगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगी ऑन की, ऑन इसका आंसर बनेगा। तो इसी तरह के आपके सवाल होंगे और इसी के साथ साथ आपसे ट्रांसलेशन से मुतालिक भी सवाल पूछे जाएंगे। अब आपके जो ट्रांसलेशन से मुतालिक सवाल होंगे वो किस तरह के होंगे मैं आपको बताता हूँ। ट्रांसलेशन से मुतालिक आपके सवाल कुछ यूं होंगे कि वो बाहर खेल रही है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसकी क्या ट्रांसलेशन होगी, शी इज प्लेइंग आउटसाइड। बहुत इजी किस्म की आपकी ट्रांसलेशन आएगी, लेकिन हाँ, आपको इंग्लिश की ग्रामर का पता होना चाहिए और उर्दू की ग्रामर को फिर ट्रांसलेट करने के तरीके को पता होना चाहिए। ये आपके पास सेंटेंस होगा, तो इस तरह के आपके आती हैं ट्रांसलेशंस, वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। उसके बाद वी हैव इस्लामियात, इस्लामिक स्टडीज़ के आपके सवाल आते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ के जो सवाल होते हैं, वंस अगेन बचपन से हम लोग इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ते रहे हैं। इस्लामिक स्टडीज़ हैज़ बिन अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो इट्स नेवर टू डिफिकल्ट। इस्लामिक स्टडीज़ मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स की ग्रिप अच्छी होती है। तो उसके बाद आपका पाक स्टडीज़ आता है। वंस अगेन पाक स्टडीज़ के अंदर आपके पास पाकिस्तान की हिस्ट्री, साथ ही साथ सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री और पाकिस्तान से मुतल्लिक फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको उसके ऊपर। उसके बाद फिर जो सवाल आते हैं वो आपके मोटरवेज से आ सकते हैं, जोग्राफिया से आ सकते हैं आपके पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान स्टडीज़ के ऊपर ये बेसिकली सारा कवर होता है, हिस्ट्री और जोग्राफी का सेक्शन। मूविंग ऑन, वी हैव दी GK, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर आपके पास जो नॉलेज होता है करेंसीज का, कैपिटल्स का, साथ ही साथ इसी के अंदर हम लोग करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स को भी मिला लेते हैं और EDS को भी मिला लेते हैं, जो आपकी एवरीडे साइंस होती है। यानी कि आपके पास एक मजमूए के तौर पर एक मल्टीपल, आपके पास मल्टी डायमेंशनल नॉलेज होना चाहिए, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बहुत ईजी होगा। करेंसीज होंगी आपके पास करंट अफेयर्स के अंदर और पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर। सिंपली पुट इट, आपके पास जो सवाल पूछे जाएंगे वो ये वाले होंगे कि इस वक्त के करंट CMs, करंट मिनिस्टर्स कौन है, गवर्नर्स कौन है, आपके करंट चीफ जस्टिस कौन है, और यही आपके बेसिक से सवाल होंगे। EDS के अंदर आपके पास जो आपकी मैट्रिक तक की साइंस है उससे मुतालिक आपके सवाल होंगे, लेकिन वो इतने डिफिकल्ट सवाल नहीं होंगे जिस तरह के पेपर में होते हैं। बहुत आसान सवाल जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स की ग्रिप होती है। हाँ, अलबत्ता ऑफ कोर्स यू नीड द गाइडेंस, आपको वो वाले सवाल चाहिए जो पेपर के अंदर आते हैं, तो वो सवाल हमारे पास सारे पड़े हुए हैं। उसके बाद मूविंग ऑन, वी हैव दी IQ का सेक्शन, जिसके अंदर हमारे पास मैथ्स आती है, एनालिटिक्स आती है, IQ आती है। तो ये वाला जो सा हमारा सेक्शन है, दिस सेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इस सेक्शन के अंदर आपके पास जो गिवन सिलेबस है, उस सिलेबस में यही वाला सेक्शन एक है जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंशियल किस्म की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अपने दिमागी तौर पर आपको अपने आप को चौकस रखना होगा, कैलकुलेशंस आपको कमिट करनी होंगी। तो इन दैट सिनारियो ये वाला वो एक सेक्शन होता है आपके पेपर का। सो दिस इज द IQ मैथ्स एनालिटिक्स का सेक्शन। इस IQ के सेक्शन के अंदर आपके पास वर्बल के सवाल आते हैं, वो नॉन वर्बल आपका नहीं होता, सिर्फ वर्बल होता है आपका। वर्बल के अंदर आपके पास सवाल होंगे कि 22,33,44, तो आगे अगला सीक्वेंस का बनेगा 55। तो कैलकुलेशन तो नहीं यहाँ पे इस्तेमाल करनी पड़ी, मैंने आपको बड़ा आसान से कोई क्वेश्चन दिया, लेकिन आपको हो सकता है इस तरह का कोई सवाल आ जाए जहाँ पर आपको कैलकुलेशन का इस्तेमाल करना पड़े। उसके बाद आपका उर्दू का भी पेपर होता है। उर्दू के मतलब आपसे सवाल किए जाते हैं, उर्दू के आपके ग्रामर से मतलब आपके सवाल किए जाते हैं, तो उर्दू के भी आपके चंद सवाल आते हैं, लेकिन इतना बड़ा सेक्शन उर्दू का नहीं होता। आफ्टर दैट वी हैव कंप्यूटर टेस्ट। कंप्यूटर टेस्ट के अंदर आपके पास बेसिकली ये होगा कि कंप्यूटर का मतलब आपसे सवाल पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के हार्डवेयर से मतलब, सॉफ्टवेयर से मतलब आपसे सवाल पूछे जाते हैं टू मेक श्योर कि आपकी ग्रिप कंप्यूटर के टॉपिक के ऊपर कैसी है।
दिस इज़ नॉट टू डिफिकल्ट, ये उतना लेवल का नहीं है जितना GD11 या OM11 का होगा, क्योंकि उनका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हाँ, अलबत्ता आपके पास एक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए बेसिक सा। यू नीड टू नो कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर्स बेसिकली चलाए कैसे जाते हैं, और कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होते हैं। बहरहाल इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स की बात की जा रही है वो है आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसके अंदर वर्ड है, एक्सेल है और प्रेजेंट वर्ड है, एक्सेल है, और बेसिकली यही सारे आपके ऑफिसेज हैं जो डिपार्टमेंट्स इस्तेमाल करते हैं अपने फॉर्मेटिंग के लिए या फिर अपने इंटरनल्स के लिए। तो बेसिकली आपके पास वो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। सो दिस इज योर इंटायर सिलेबस, ये आपका मुकम्मल सिलेबस होता है। वंस अगेन आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, इफ़ यू नीड प्रॉपर नोट्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, आपका ऐसे नहीं होगा, आपकी कॉम्प्रीहेंशन जो अगर आती भी है आपको वेरी इजी, अगर आपको ऐसे भी आएगा जहाँ जिस मैार के ऐसे आते हैं वो GD11 जितने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, आपके ऐसे यही होंगे कि आपने एक इतने लाइनों का जुमला लिखना है इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या होगा आपके पास, इस तरह का नहीं होगा कि को एजुकेशन के ऊपर लिखें, क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिखें, या फिर आप लिखें पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, करप्शन के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर। आपके वाले ये वाले कुछ सवाल ही होंगे, आपसे सिंपल सवाल पूछे जाएंगे कि आप हमें बताइए आपका सबसे यादगार दिन कौन सा था, आप हमें बताइए आपको कब सबसे खुश महसूस किया आपने। तो इस तरह के सवाल होंगे, वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अगर आपको ऐसे आएगा भी, कॉम्प्रिहेंशन आपकी बहुत आसान होती है वंस अगेन। तो इसके अंदर यानी कि कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड का अगर स्केल है तो GD11 की तो पोस्ट नहीं है ना, ये GD7 की है, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। मूविंग ऑन, मैं यहाँ पर एक और चीज़ को कवर करता चलूँ आपके इंटरव्यू से मुतलिक। अब यहाँ पे मैं FAQs को करूँगा, यहाँ पे 2 FAQ है, एक तो आपके आई साइट से मुतलिक है, आपके इंटरव्यू से मुतलिक है। आई साइट से मुतलिक आपको बताता चलूँ कि आपकी आई साइट 6/6 विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए, तो फाइनल मेडिकल के अंदर भी आपको कोई इशू नहीं होगा। फॉर दिस इज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, 6/6 विजन विद और विदाउट ग्लासेस। अगर ग्लासेस लगी भी हुई हैं और अगर आपके ग्लासेस के साथ विजन एकदम ठीक है तो कोई मसले की बात नहीं है। उसके बाद आपका इंटरव्यू से मतलब एक सवाल के इंटरव्यू के अंदर सर क्या इंग्लिश बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, तो आपके इंटरव्यू मिक्स हो सकता है। इनफैक्ट हमने ये भी देखा है कि अगर फॉर एग्जांपल एक सिंध के अंदर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो सिंधी में भी आपसे सवाल पूछे गए हैं। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, आपका इंटरव्यू GD11 की तरह नहीं होगा। GD11 का इंटरव्यू आपका एब्सोल्युटली इंग्लिश के अंदर होता है, लेकिन आपका जो GD7 OM7 का इंटरव्यू है ये आपका लोकल लैंग्वेजेस में भी होता है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली आपको कांस्टेबल रैंक पर लाया जा रहा है, आपको किसी ऑफिसर रैंक पर नहीं लाया जा रहा। सो यू नीड जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपके कम्युनिकेशन किस तरह की है, बेसिकली क्या आपके साथ कम्युनिकेट सही से किया जा सकता है, आप क्या कॉन्फिडेंट हैं, क्या आप इस जॉब के लायक भी हैं। बेसिकली इन चीज़ों को ही देखा जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। तो आपने बस आपने ये बात करनी है कि अगले बंदे को आपकी समझ आ जाए। उसके बाद फिर आप यूँ समझें कि अगर आपके सारा कुछ ठीक था, आपने हमसे तैयारी की, अपना सिलेबस कवर किया, तो फिर इंशाल्लाह आप आराम सुकून से IB के अंदर GD7 और OM7 की पोस्ट पे भर्ती हो जाएंगे। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट। अब बहुत शुक्रिया आपका हमारी वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। वंस अगेन हमारी पेड ग्रुप चैट है, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। हम वहाँ पे PDF एक्सपीरियंसेस, जूम सेशंस, मल्टीपल चीज़ें कंडक्ट करते हैं। तो अगर आपने हमारी पेड ग्रुप सेशन का हिस्सा बनना है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे मुकम्मल नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी एकदम मुकम्मल हो जाए। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका हमारा वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।